साथियों, आज के सेशन में हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 1 और पेपर 2 सभी सब्जेक्ट के नोट्स हासिल करने के लिए आप हमसे राब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स हासिल कर सकते हैं। हम उर्दू और इंग्लिश मीडियम में कर्नाटका टेट की मुकम्मल तैयारी कराते हैं। सिलेबस बेस्ड मवाद फराहम करते हैं। मुकम्मल मवाद में आपको मारूजी सवालात के मजमुआ भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। हासिल करने के लिए अभी राब्ता करें 7631314948 पर। आज की इस वीडियो में हम इस्म की तारीफ और उसकी मिसाल को देखेंगे। साथ ही साथ इस्म की कितने अक़साम होते हैं उसको भी हम देखेंगे। माना के लिहाज से और बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, सारे अक़साम को हम डिटेल के साथ समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। इस्म के ताल्लुक़ से मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले हम ये जान लें कि इस्म, जिसे अंग्रेज़ी में नाउन और हिंदी ज़बान में संज्ञा कहते हैं, ये कहाँ से आया है। इस्म दरअसल एक कलमा है। कलमा का मानी लफ्ज़ या अल्फाज के होते हैं। कलमा वो अल्फाज जो कुछ मानी रखता है और सुनने वाले की समझ में आसानी के साथ आ जाए, कलमा कहलाता है। यानी कलमा बामानी लफ्ज़ को कहते हैं जिसके कुछ माना ज़ाहिर हों। और बामानी अल्फाज और बेमानी अल्फाज के बारे में हमने पहले ही से अपने मुखलिस असातिज़ा कराम से पढ़ा है कि बामानी अल्फाज को मौजू और बेमाना अल्फाज को मुहम्मल कहते हैं। बहरहाल, मज़कूरा बातों से हम कलमा के तस्वुर से अज़हद वाक़फ़ियत हासिल कर चुके हैं और यही कलमा का एक अहम जुज़ यानी हिस्सा इस्म कहलाता है। इस्म को अंग्रेज़ी ज़बान में नाउन और हिंदी ज़बान में संज्ञा कहते हैं। तो आइए इस्म की तारीफ़ पढ़ते हैं। जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं वो इस्म कहलाते हैं। जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं वो इस्म कहलाते हैं। यानी वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहा जाए, इस्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इक़बाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। मिर्ज़ा गालिब गज़ल के अज़ीम शायर थे। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। दिल्ली भारत की राजधानी है। कुत्ता वफ़ादार जानवर है। किताब मेज़ पर रखी हुई है। मुंदरजा वाला जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज इस्म कहलाते हैं क्योंकि ये अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं। ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन वर्ड्स। ख़त लाइन को कहते हैं और कशीदा खिंचा हुआ को कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अल्लामा इक़बाल के ठीक ऊपर एक लाइनिंग दी हुई है। हिमालय के ऊपर दी हुई है। कुत्ता किताब के ऊपर भी अंडरलाइन है। ख़त कशीदा इसी को कहते हैं जिससे ये किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर हो रहा है। अब आइए इस्म की किस्मों के बारे में जानते हैं। इन चीज़ों को हम दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि माना के लिहाज से इस्म की किस्में, फिर उसके बाद बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में। तो आइए देखते हैं। माना के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। माना के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। नंबर 1 इसमें नकरा और नंबर 2 इसमें मारिफा। इसमें नकरा मतलब कॉमन नाउन, जो वो इस्म जो किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए बोले जाएं उन्हें इसमें नकरा कहते हैं। मसलन कुर्सी, औरत, दरिया और शहर। लड़की गाना गा रही है। कलम मेज़ पर रखा हुआ है। मैंने एक किताब ख़रीदी। मुंदरजा वाला जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज लड़की, कलम, किताब आम शख्स, आम चीज़ और आम जगह के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा इसमें नकरा कहलाएंगे। बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि इसमें नकरा आम शख्स, आम चीज़ और आम जगह को कहते हैं। लड़की गाना गा रही है में लड़की, इसका कोई नाम नहीं है। कलम
किसी ख़ास कलम के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ कलम के बारे में बात हो रही है। मैंने एक किताब ख़रीदी, किताब एक आम किताब के बारे में बात हो रही है, किसी ख़ास किताब के बारे में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ये चीज़ें इसमें नकरा कहलाती हैं। अब आइए इसमें मारिफा। मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं, माने ख़ास, ऐसे इसम जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के लिए बोले जाए, उन्हें इसमें मारिफा कहते हैं। मसलन कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है, मोहम्मद अली जिन्ना हमारे रहनुमा हैं, मीनार पाकिस्तान आज़ादी का निशान है। मंदरजा वाला जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज ख़ास चीज़, ख़ास शख्स और ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसमें मारिफा कहलाएंगे। ये चीज़ें कुरान मजीद, मोहम्मद अली जिन्ना, मीनार पाकिस्तान, ये अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ख़त कशीदा अल्फाज हैं। ये एक ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के बारे में ज़िक्र है, इसलिए हम इनको जो है इसमें मारिफा कहेंगे। अब आइए दूसरा स्टेप जो हमारा है वो बनावट के लिहाज से, बनावट के एतबार से इस्म की किस्में। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इसमें मस्दर, नंबर 2 इसमें जामिद और नंबर 3 इसमें मुश्तक। अंग्रेज़ी में इसमें मस्दर जो है दरअसल वो वर्ब की तरह है, फ़ेल है, जिसे फ़ेल भी कह सकते हैं। और उर्दू में मस्दर जो है उसका जो इलामत है वो सिर्फ नून अलिफ जबर ना है। यहाँ पर अक्सर तालिब इल्म नाफहमी का शिकार हो जाते हैं कि वो माना और बनावट के असल मौजू को एक साथ समझ लेते हैं और इस तरह इम्तहानात में मारूजी सवालात को हल करते वक्त गलत जवाब को टिक कर देते हैं। लिहाजा हमें माना और बनावट, मीनिंग और टेक्सचर या मीनिंग एंड स्ट्रक्चर को अपने जहन नशी कर लेना है और तब उसकी तारीफ़ों को समझना है। तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं, इसमें मस्दर, इसमें जामिद और इसमें मुश्तक। इसमें मस्दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी इसम से न बना हो मगर कायदों के मुताबिक उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकें। इसमें मस्दर जो है वो ऐसा इसम है जो किसी से नहीं बना है मगर कायदे के मुताबिक, मगर उर्दू कायदे के मुताबिक उससे और भी अल्फाज बनाए जा सकते हैं। और ख़ास तौर से इसमें मस्दर में जो इलामत है वो ना है, जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, सोना, जागना, जो भी चीज़ें हैं जिसमें नू अलिफ जबर ना की अलामत या निशान आ रहे हों वो इसमें मस्दर है। और उससे बनाए गए अल्फाज, उससे बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं, जैसे पढ़ना से पढ़ो, पढ़ी, पढ़े, पढ़ते हैं, पढ़ती, खाना से खाए गए, खाओ, खाई, खाए, खाते, खाती, लिखना से लिखो, लिखो, लिख, लिखे, लिखते, लिखती वगैरह वगैरह चीज़ें हैं जो इसमें मस्दर कहलाती हैं। मस्दर के बाद नंबर 2 इसमें जामिद, वो इसम जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसम बनाया जा सके। बहुत आसान और लफ्ज़ों में हम ये समझ सकते हैं कि इसमें मस्दर वो इसम है जो किसी से नहीं बना हो लेकिन उससे कोई दूसरा इसम, कोई दूसरा कलमा, कोई दूसरे अल्फाज सब बनाए जा सकते हैं, वो इसमें मस्दर कहलाते हैं। लेकिन ऐसे इसम जो किसी से नहीं बनते हैं और न ही उससे कुछ बनाए जा सकते हैं, जैसे मेज़, कापी, दवात, कलम, तो कोई भी चीज़ है उससे कुछ दूसरी चीज़ नहीं बनाई जा सकती है। मेज़, कापी, दवात वगैरह वगैरह बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें इसमें आ सकती हैं। इसमें जामिद, ये ना तो ख़ुद किसी इसम से बनता है और ना ही कोई दूसरा इसम से बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर इसमें मुश्तक है। ये ऐसा लफ्ज़ या कलमा जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो, यानी उसके पीछे एक मादा मस्दर भी मौजूद हो, उसको इसमें मुश्तक कहते हैं। मतलब ये दरअसल मुश्तक जो है वो मस्दर से ही बनता है। आजकल मुकाबला जाती इम्तहानात वगैरह में उर्दू के जो सवालात आ रहे हैं उसमें इसमें मस्दर से इसमें मुश्तक बनाने या किसी मस्दर अल्फाज की मंदरजा झैल में से मुश्तक बताइए वगैरह जैसे सवालात भी अक्सर बेशतर पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा लफ्ज़ है इसमें मुश्तक जो मस्दर
जो किसी दूसरे लफ्ज़ से तो नहीं निकल रहा है, यानी उसके पीछे एक मादा मस्दर भी मौजूद है, उसको इसमें मुश्तक कहते हैं। मिसाल के तौर पर लिखना है तो लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, जागना से जाग वगैरह वगैरह, ये सब इसमें मुश्तक की मिसालें हैं। तो इसमें मस्दर, इसमें जामिद और इसमें मुश्तक, ये बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, जबकि माना के लिहाज से इस्म की सिर्फ 2 किस्में थीं, वो इसमें नकरा और इसमें मारिफा थीं। और बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, इसमें मस्दर, इसमें जामिद और इसमें मुश्तक। मस्दर से मुश्तक बनाने के बहुत सारे सवालात मारूजी सवालात के तौर पर आ रहे हैं। नेक्स्ट आइए, अब हम फिर वापस इसमें मारिफा की तरफ आते हैं, यानी प्रॉपर नाउन की तरफ आते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। इसमें मारिफा उर्दू क़वायद के इस्तिलाह में इसमें मारिफा को 4 किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इसमें अलम, नंबर 2 इसमें ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा और नंबर 4 इसमें मौसूल। ये इसमें मारिफा की 4 अक़साम है। सबसे पहले हम इसमें अलम को देखें। यहाँ अलम पढ़ना है, चूँकि इल्म से मुराद जानना, नॉलेज के हैं, ज्ञान के हैं, मगर उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में अलम का मतलब वो ख़ास नाम है जो मुख्तलिफ़ लोगों की पहचान के लिए बोले जाते हैं। इसका लगवी माना अलामत और निशान के हैं। इसमें अलम वो ख़ास नाम जिससे किसी कोई शख्स, जगह या चीज़ को पुकारा जाए, इसमें अलम कहलाता है। इसमें अलम उससे मुराद वो मखसूस इस्मा हैं, वो नाम मखसूस नाम है जो मुख्तलिफ़ अशख़ास की पहचान के लिए बोले जाते हैं, और इस लिहाज से उसकी 5 अक़साम हैं। इसमें अलम की 5 किस्मों को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें अलम क्या है? वो ख़ास नाम जिससे कोई शख्स, जगह या चीज़ को पुकारा जाए, उसकी पहचान के लिए बोला जाए। तो इस लिहाज से हम अलम की 5 किस्मों को बारी बारी से पढ़ेंगे। नंबर 1 तखल्लुस, नंबर 2 खिताब, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 कुन्नियत और नंबर 5 उर्फ़। इनके इस तरह के बहुत सारे मज़ीद सवालात मुक़ाबला जाती इम्तहानात में इसमें अलम की इक़साम के ताल्लुक़ से आते हैं, और अक्सर बेशतर तलबा नाफहमी की शिकार हो जाते हैं। हम इसको बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से देखेंगे। सबसे पहले हम तखल्लुस को पढ़ेंगे। आमतौर पर तखल्लुस वह छोटा सा कलमी नाम है जिसे शोरा अपने असल नाम की बजाय शेरों में, खुसूसन गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को में अक्सर शोरा हज़रात अपना नाम, अपना एक छोटा सा कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इल्ताफ़ हुसैन हाली, हाली उसके ऊपर एक निशान भी होता है तखल्लुस का। इल्ताफ़ हुसैन हाली के दिल में कौम का दर्द था। हाली के ऊपर जो निशान बना हुआ है यही तखल्लुस है। मीर तक़ी मीर की शायरी गम की तर्जुमान है। असदुल्ला खां गालिब उर्दू और फ़ारसी का अजीम शायर। जैसे एक शेर, जो इस ज़ोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। यहाँ पे मीर के नाम के ऊपर जो तखल्लुस का निशान है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि मीर तखल्लुस ही है शायर का। मज़ीद इमसाल हुए कि हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने दर्द व गम जमा कितने किए तो दीवान किया। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। इसमें मीर, गालिब, ये सब जो है, हाली, ये सब शायरों के तखल्लुस हैं। दूसरा नंबर आता है खिताब का। खिताब इज़्ज़त और काबिलियत का वो नाम है जो किसी को उसकी खिदमत, बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हुकूमत की तरफ से मिलता है। बिलखुसूस ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें मारिफा की जो पहली किस्म है, इसमें अलम, और इसमें अलम की जो 5 किस्में हैं उनमें तखल्लुस पहली किस्म है, और तखल्लुस के बाद खिताब आता है। तो खिताब जो है वो इज़्ज़त और काबिलियत के तौर पर हुकूमत की जानिब से
किसी शख्स को उसकी खिदमत, बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हुकूमत की तरफ से दी जाती है तो वो खिताब कहलाता है। जैसे शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी उर्दू के पहले नावल नगार हैं। ये शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी जो हैं उनका खिताब है। शफ़ाउल मुल्क हकीम मोहम्मद हसन क़रशी एक मशहूर तबीब थे। ये शफ़ाउल मुल्क, शमसुल उलमा, ये जो चीज़ें हैं ये खिताब हैं और हुकूमत की जानिब से मिले हैं। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान को ख़ान, सरहदी गांधी का खिताब मिला। मंदरजा वाला मिसालों में मौलवी नज़ीर अहमद को इल्म की रोशनी फैलाने की वजह से शमसुल उलमा यानी उलमा का सूरज का खिताब दिया गया। उसी तरह हकीम मोहम्मद हसन क़ुरैशी एक तबीब थे, उन्हें शफ़ाउल मुल्क का खिताब दिया गया। और इसमें अहम बात है कि आजकल खिताब की बजाय एजाज़ का लफ्ज़ बोला जाता है। जो शख्स कोई बड़ा कारनामा या कौमी खिदमत बजा लाता है उसे हुकूमत की तरफ से एजाज़ या तमगा से नवाजा जाता है। मसलन मेजर अजीज़ भट्टी को निशान हैदर से नवाजा गया। निशान हैदर के अलावा कई और खिताबात और एजाज़ात भी हैं जो खिदमत के सिले में दिए जाते हैं। मसलन सितारे खिदमत, तमग़े इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज़ वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एजाज़ात हैं जो खिताब की जगह पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर सवालात में खिताब की जगह एजाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी को समझा जाएगा। तीसरा नंबर लक़ब का है। वो नाम जो किसी वस्फ़ या खूबी की वजह से लोगों की ज़बान पर आते हैं लक़ब कहलाते हैं। आम लोगों की ज़बान पर जो किसी शख्स की खूबी या खामी की वजह से उसका एक नाम माने रख लेते हैं, लक़ब कहलाते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खाने अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। और हज़रत अली हिजवेरी को गंज बख्श भी कहते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी। इन जुमलों में कायद आज़म, गंज बख्श, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह वगैरह जो भी ये हैं मंदरजा वाला मिसालों में खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, गंज बख्श और कायद आज़म, ऐसे इसमें जो किसी ख़ास वस्फ़ या खुसूसियत की बिना पर इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें लक़ब कहलाती हैं। मिसालों की वजाहत हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म को हमेशा सर आंखों पर रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से ज़बह करने पर तैयार हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर खुदाबंद ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ और इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें करने वाला कहा गया। इसी तरह हज़रत अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए गंज बख्श कहते हैं कि उन्होंने लोगों में रूहानी फ़ैज़ के ख़जाने बांटे। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान कौम में इत्तेहाद पैदा करके उसे एक झंडे तले जमा किया और एक नया इस्लामी मुल्क बनाने में कामयाब हुए, इसलिए उन्हें कौम ने कायद आज़म यानी अज़ीम रहनुमा कहा। इन तमाम मिसालों से ये बात वाज़ेह हो गई है कि लक़ब जो है उसकी तारीफ़ यही है कि वो आवाम की तरफ से किसी की खूबी और वस्फ़ की वजह से लोगों की ज़बान पर आ जाए, लोग उसे उसी नाम से पुकारना शुरू करें। चौथा नंबर कुन्नियत का है। जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर पुकारे जाते हैं वो कुन्नियत कहलाते हैं। मसलन मुंदरजा झैल जुमलों पर गौर कीजिए। किसी भी रिश्ते की बिना पर पुकारे गए नाम कुन्नियत कहलाते हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की निस्बत से इब्ने मरियम कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम ख़िताब था, उसी नाम की निस्बत से उन्हें इब्नुल ख़िताब भी कहा जाता है। इन मिसालों से वाज़ेह तौर पर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुन्नियत जो है वो की तारीफ़ किस बिना पर होती है, रिश्ते की बिना पर होती है, बाप की तरफ से बेटे या फिर जो है वो रिश्ते की बिना। पाँचवीं नंबर उर्फ़ का है। जो नाम प्यार से पुकारे जाएं और जो नाम मुख्तसर होकर मशहूर हो जाए या जो किसी अच्छाई या बुराई की वजह से बोले जाए उन्हें उर्फ़ कहते हैं। उर्फ़ी नाम अक्सर लोग अपने बच्चों का उर्फ़ी नाम भी रखते हैं। जैसे
माँ बाप प्यार की वजह से बेटे को पप्पू या बबली कहते हैं, बेटी को बेबी कह दिया, सब लोग बेबी बेबी ही पुकारने लगे। इसी तरह किसी नाम को मुख्तसर करके पुकारा जाता है, मसलन अनवर को अन्नू, शौकत को शुका या सिराज को साजा कहते हैं। ये इन मिसालों से वाज़ेह हो जाता है कि उर्फ़ी नाम जो है वो रखे जाते हैं प्यार से और वो अक्सर मशहूर हो जाते हैं। अक्सर लोग उर्फ़ी नाम को ही जानते हैं और किसी शख्स के असली नाम को से नावाकिफ़ हो जाते हैं। ये आमतौर पर ऐसा होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप अब हम फिर इसमें मारिफा की दूसरी किस्म इसमें ज़मीर की तरफ आते हैं, जिसे प्रोनाउन भी कहते हैं। उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हैं। इसमें ज़मीर की तारीफ़, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। अंग्रेज़ी में भी यही कायदा है कि नाउन की जगह जो वर्ड्स जो अल्फाज यूज़ होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और उर्दू ग्रामर में भी उर्दू क़वायद भी इससे मुस्तस्ना नहीं है कि इसम की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इसमें ज़मीर होते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे लिखे गए जुमलों पर गौर कीजिए कि अकबर 7वीं जमात में पढ़ता है। वह सुबह सवेरे उठा, उसने मुंह हाथ धोया, उसके वालिद साहब ने उसे पढ़ने के लिए अखबार दिया। थोड़ी देर के बाद अकबर का दोस्त अकरम आ गया। उसने अकबर से कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के बाद खुद तुमसे मिलने आ गया हूँ। आज हम मिलजुल कर स्कूल का काम करेंगे। ये एक मज़मून की तरह है ये पूरी बातें, जिसमें अकबर और अकरम के का जिक्र है। और हर बार जो है इसमें गौर करने की चीज़ है कि अकबर की जगह जो है वो उसे तुम्हारा और अकरम की जगह मैं, और आखिर में अकबर और अकरम की जगह हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यह सब अल्फाज असल नामों की जगह इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसमें ज़मीर कहलाएंगे। अगर हम इन्हीं मिसालों को इस तरह पढ़ें कि अकबर 7वीं जमात में पढ़ता है, अकबर सुबह सवेरे उठा, अकबर ने मुंह हाथ धोया, अकबर के वालिद साहब ने उसे पढ़ने के लिए अखबार दिया, तो ये मायूब समझा जाता है। एक अच्छे ज़बान व अदब का तालिब इल्म अगर इस तरह से बातें करता है या लिखता है, पढ़ता है, तो इसे मायूब समझा जाता है। इसलिए अच्छी ज़बान बोलने के लिए और लिखने के लिए ज़रूरी है कि इसम की जगह बार बार इसम की जगह इस्तेमाल ना करके उसकी ज़मीर का इस्तेमाल किया जाए। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें ज़मीर की अक़साम। इसमें ज़मीर की 3 अक़साम है। इसमें ज़मीर की 3 अक़साम। नंबर 1 इसमें ज़मीर गायब, नंबर 2 इसमें ज़मीर हाज़िर, और नंबर 3 इसमें ज़मीर मुतकल्लिम। इसमें ज़मीर गायब वो उन ऐसे नामों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो सामने मौजूद ना हो, उन्हें इसमें ज़मीर गायब कहते हैं। इसमें ज़मीर गायब से ही पता चल रहा है गायब का मतलब जो मौजूद ना हो। तो जो इसम की जगह जो ज़मीर हम इस्तेमाल करते हैं वो उन वगैरह जैसे, तो ये इसमें ज़मीर गायब कहलाते हैं। ठीक उसी तरह इसमें ज़मीर हाज़िर, तू, तुम, आप, ये जो अल्फाज हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो सामने मौजूद हों, उन्हें इसमें ज़मीर हाज़िर कहते हैं। और इसमें ज़मीर मुतकल्लिम वो ज़मीर जो बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, हम, मैं और हम, ये अक्सर मुतकल्लिम ही यूज़ कर सकता है, इसमें ज़मीर मुतकल्लिम। तो हमने देखा कि इसमें ज़मीर जो इसमें मारिफा की किस्मों में से दूसरी किस्म है, इसमें ज़मीर की 3 किस्में बनाई गई। इसमें ज़मीर गायब, इसमें ज़मीर हाज़िर और इसमें ज़मीर मुतकल्लिम। गायब का मतलब जो मौजूद नहीं है, जैसे वो, उन वगैरह। हाज़िर का मतलब तू, तुम, आप, ये जो सामने मौजूद हैं। और मुतकल्लिम बात करने वाला, जैसे मैं, हम वगैरह वगैरह। अब आइए इसमें इशारा की तरफ। इसमें इशारा ये भी इसमें मारिफा की तीसरी किस्म है।
اور وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ درخت امرود کا ہے، وہ آدمی کمرے سے باہر گیا، یہ لڑکی ذہین ہے۔ یہاں قابل دید بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اشارہ ہاتھ سے کیا جائے یا آنکھوں سے کیا جائے وہ اشارہ ہی کہلاتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور وہ اس میں اشارہ ہے، جبکہ درخت، آدمی اور لڑکی مشار علیہ ہے۔ ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اسی میں درخت، آدمی اور لڑکی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ سب مشار علیہ ہے۔ تو اس میں اشارہ وہ ہے جو دور ہو یا نزدیک ہو، کسی بھی چیز یا جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ چیزیں اس میں اشارہ کہلاتی۔ یہاں ہم اس میں اشارہ کی چند قسموں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ یہاں نام سے ہی ظاہر ہے، قریب کا مطلب ہوتا ہے نزدیک اور بعید کا مطلب دور ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں اشارہ قریب کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب وہ اسم جو کسی نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرے، مثلا یہ، اس، ان، یہ سب اس میں اشارہ ہے۔ یہ کتاب مجھے دے دو، ان کو گھر پہنچا دو، اس کے پاس میرا قلم ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ قریب ہے، جہاں اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ، اس، ان وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اشارہ بھائی دور کی چیز کی طرف یا جگہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جیسے مثلا وہ، اس، ان وغیرہ وغیرہ۔ وہ میرا دوست ہے، اس نے اس کا کان کھینچا، ان کے پاس جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس میں اشارہ بعید کی مثالیں ہیں۔ تو اس میں اشارہ دو قسمیں ہوئیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اب اس میں معرفہ کی جو آخری قسم ہے وہ اس میں موصول ہے۔ اس میں معرفہ کی جو سب سے آخری قسم ہے وہ اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ نہایت ہی آسان لفظوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدھا جملہ آدھی بات کوئی کہتا ہے اور اس کے بعد والی بات کو نہیں کہتا ہے تو اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایسے اسم کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول ایسا اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور جملہ نہ ملایا جائے، تب تک اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ اسم موصول کو ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں۔ صلہ، اسم موصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے والا جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ اور جواب صلہ، اسم موصول اور صلہ کے بعد جو دوسرا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے وہ جواب صلہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ اسم موصول میں ایسا اسم ہے کہ اس میں جو ہے کوئی جب تک جملہ نہیں ملایا جائے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسم موصول کو ہم ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ سوال اس طرح سے بھی پوچھا جائے کہ ضمیر موصولہ کیسے کہتے ہیں تو یہی تعریف بیان کرنا ہے۔ اور ضمیر موصولہ یا اسم موصول میں جو صلہ اور جواب صلہ ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں موصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے والا جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، اور اس میں موصول اور صلہ کے بعد جو دوسرا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے وہ جواب صلہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک پہلا جملہ صلہ اور اس کے بعد اس بات کو مکمل کرنے کے لیے جو جملہ آ رہا ہے وہ جواب صلہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ دی گئی مثال میں جو محنت کرتا ہے، جو اسم موصول ہے، محنت کرتا ہے یہ صلہ ہے، اور کامیاب ہو جاتا ہے یہ جواب صلہ ہے۔ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اس جملے میں جو اسم موصول ہے، محنت کرتا ہے صلہ ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے یہ جواب صلہ ہے۔ اگر ہم صرف جو کہتے ہیں تو یہ اسم موصول ہے اور اس سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے تو بھی بات پوری طرح واضح نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی آخری جملہ باقی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔
तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कुछ, जो कोई, जौन सा, जिन्हें, जौन सी, जौन से, जिनका, जिन्हों, जिस, जैसा, जैसी, जैसे, जितना, जितने और जितनी वगैरह वगैरह, यह सब इसम मौसूल की जो दीगर मिसालें हैं, और इन मिसालों से ही हम अच्छी तरह वाज़ेह कर सकते हैं कि इसम मौसूल क्या है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं जहां हमने छोड़ा था, स्टेप बाय स्टेप कि इस नकरा मज़कूरा तमाम उन्मनात के ताल्लुक़ से हमने जो सैर हासिल तबसरा किया है वो एक नज़र में इस तरह समझ सकते हैं। इसम की दो किस्में हुई माना के लिहाज से, इसमें नकरा और इसमें मारिफा, और बनावट के लिहाज से इसम की तीन किस्में हुई, इसमें मस्दर, इसमें जामिद और इसमें मुश्तक। फिर इसमें मारिफा की भी चार किस्में हुई, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। आगे हमने इसमें अलम की 5 किस्मों के बारे में पढ़ा, तखल्लुस, खिताब, लक़ब, कुन्नियत और उर्फ। और दर्जा बदर्जा इसमें मारिफा की दूसरी किस्म, इसमें ज़मीर की 3 किस्मों का जायज़ा लिया, इसमें ज़मीर हाजिर, इसमें ज़मीर गायब और इसमें ज़मीर मुतकल्लिम। उसके बाद इसमें मारिफा की तीसरी किस्म, इसमें इशारा, जिसकी 2 किस्म हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद के बारे में जानकारी हासिल हुई। फिर इसमें मारिफा की चौथी और आखिरी किस्म, इसमें मौसूल, यानी ज़मीर मौसूला को मिसालों के साथ वाज़ेह किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।